आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ग्रुप के बारे में, यानी कि एज ग्राफ के बारे में। एज ग्राफ क्या होता है, कौन सी एज में आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितने समय के अंदर किस एज में रह करके अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना है। आज इस वीडियो में मैं पूरा ग्राफ के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ सारी मेथड्स, किस तरह से कौन सी एज में आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र नेगी, नेटवर्कर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एज ग्राफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एज ग्राफ के अंदर मैं एक टेक्निक को फॉलो करता हूँ जिसको हम बोलते हैं ईट फॉर्मूला। ईट फॉर्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। ईट फॉर्मूला के अंदर आपको कौन सी एज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया है और आप कितने टाइम के अंदर उसके अंदर रिजल्ट गेन कर सकते हैं। और इस ईट ग्राफ के माध्यम से आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और आपको ये तय करना होगा कि किस एज में, अगर आप जिस भी एज में इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं उस एज के अंदर आपके पास कितना टाइम है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए। तो दोस्तों ये ईट ग्राफ को मैं जो है लेट ग्राफ भी बोलता हूँ, LATE। यानी कि मैं इसे दो नामों से पुकारता हूं, ईट ग्राफ एंड लेट ग्राफ। अब आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस ग्राफ को अपने रिमेंबर पावर के हिसाब से आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं ग्राफ की ओर। बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी एज के बारे में, यानी कि आपकी एज पर डिपेंड करती है आपकी सफलता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ईट फॉर्मूले को हम यहाँ पे जो है लागू करने वाले हैं, यानी कि ई से एफर्ट, ए से एज या फिर एनर्जी और टी से टाइम। और इसमें एक और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड। इसको आप लेट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, LATE, या फिर आप बोल सकते हैं ईट फॉर्मूला, EAT। तो मैं इसको जो है दोनों नाम से पुकारता हूँ। मेरे समझ के हिसाब से दोनों मेरे को बेहतर लगता है, इसलिए मैं याद रखने के लिए इस वर्ड का इसमें इस्तेमाल करता हूँ। आप अपनी तरफ से जो भी अपना आपको लगता है सूटेबल वर्ड उसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले एज की हम बात करेंगे 18 से 25 साल वालों के लिए। एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल वालों की जो एज होती है उस एज में जो है माइंड फ्री इंसान होता है और उस समय उसके पास काफ़ी सारा जो है ऐसा जो है टाइम होता है, ऐसा वक्त होता है जिसमें कि उसकी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या करता है, केवल अपना खेल कूद करता है या फिर पढ़ाई करता है। तो उस समय वो उसके एफ़र्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि उसके पास यंगस्टर है, वो यंग है और उसके पास जो है फील्ड में उतरकर नेटवर्क मार्केटिंग को देने के लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। तो वो अपने एफ़र्ट्स बहुत अच्छे से दे सकता है क्योंकि एनर्जी उसके पास बेहतर होगी, उसकी एज भी बेहतर है और एनर्जी भी उस वक्त उसके पास बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो यंग है, ठीक है ना। और टाइम उसके पास सफिशेंट होता है, यानी कि यहाँ पे एफर्ट्स भी दे सकता है, एनर्जी भी दे सकता है और टाइम भी दे सकता है। क्योंकि टाइम 18 से 25 साल की जो एज होती है वो कम से कम इस एज में आती है कि उस समय आपके पास स्ट्रेस नहीं होता है, फैमिली टेंशन नहीं होती है, फैमिली की जो है सिचुएशंस नहीं होती हैं, आप माइंड फ्री होते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ इस एज में कर पाते हैं। और साथ ही साथ लर्निंग एटीट्यूड की मैं बात करूँ तो लर्निंग एटीट्यूड भी उस वक्त आपके पास अंदर होता है क्योंकि 18 से 25 साल की उम्र जो होती है सीखने के लिए इंसान जो है कॉलेज करता है, सीखता है, तो उसमें जो है आपको जो है बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है, यानी कि लर्निंग एटीट्यूड उसके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। और ग्रोथ की हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 से 40 साल की एज के बारे में दूसरा एज ग्रुप हमारा है 25 से 40 साल। तो ये एज ग्रुप क्या होता है, ये करियर सेटल करने के लिए लोग अपनी जो है 25 साल तक की एज को अपनी जो है फ्री माइंड से जीते। लेकिन 25 से 40 साल के बीच की जो एज होती है इसमें इस एज में इंसान क्या करता है, खुद को स्टेबल कर रहा होता है या फिर कर चुका होता है और उसके पास अब एफर्ट्स दे सकता हो, यानी कि एफर्ट्स दे सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए, एज उसकी 25 से 40 साल के बीच अच्छी होती है तो वो एफर्ट्स भी दे सकता है और उसकी एज भी और एनर्जी भी बेहतर होती है। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त वहाँ पे दे सकता है। लेकिन टाइम किस वक्त उसके पास कमी होती है क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है
क्योंकि वो करियर सेटल कर रहा होता है, उसके पास परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और शायद उसके पास जो है अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ से लेकर के और पारिवारिक लाइफ की जो है समस्याएं उसके पास होती हैं और अपने करियर को सेटल करने के लिए, अपनी जॉब को सेटल करने के लिए यहाँ पे तैयार होता है, तो उस वक्त उसके पास टाइम की कमी होती है और लर्निंग एटीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि इसमें एफर्ट्स भी उसके पास होता है, एज भी, एनर्जी भी अच्छी हो सकती है और लर्निंग एटीट्यूड भी अच्छा होता है, लेकिन जो है टाइम उसके पास अच्छा नहीं होता है, उस वक्त टाइम की उसके पास बहुत सारी कमी होती है। ठीक है, इसका ग्रोथ भी हम बाद में बताएंगे। और नेक्स्ट आता है नंबर 3, 40 to 60, यानी कि 40 से 60 साल के बीच की जो एज है, उसमें क्या होता है कि अब इंसान के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां होती हैं और वो क्या करता है, उसके पास ना ही इस समय वो एफर्ट्स नहीं दे सकता। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो बहुत कम एफर्ट्स देता है या फिर ना के बराबर एफर्ट्स वो देता है, क्योंकि उसकी जॉब लाइफ है, उसकी पारिवारिक लाइफ है और जिम्मेदारियां हैं, घर की, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी सारे चीज़ें उसके पास आ जाती है, तो एफर्ट उसमें कम होती हैं। ठीक है, एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी उसमें क्या होता है, एनर्जी उस वक्त जो है एनर्जी लेवल कम हो जाता है और एनर्जी लेवल कम होने के साथ साथ जो है वो अच्छा एफर्ट्स यहाँ पे नहीं दे पाता है। टाइम भी उस वक्त उसके पास नहीं होता है, क्योंकि टाइम उस वक्त वो नहीं दे पाता है। टाइम इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं और शायद हो सकता है अपने करियर को सेटल करने, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो उसके पास समय नहीं बचता है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड की हम बात करें तो लर्निंग एटीट्यूड उस वक्त बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग उस समय सीखना उनके लिए बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अब उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि वो कुछ सीख पाएँ या फिर नया कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो वो फील्ड में उतरकर एफर्ट्स नहीं दे सकते हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, टाइम उनके पास नहीं होता क्योंकि जिम्मेदारियां होती है और लर्निंग एटीट्यूड भी नहीं होता है क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा स्ट्रेस है। ठीक है, इनकी ग्रोथ भी हम बात करेंगे। बात करते हैं 60+ एज की। तो 60+ एज में क्या होता है, 60+ एज में वो नेटवर्क मार्केटिंग को एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे, उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि वो उनके पास उनको देना चाहिए था, क्योंकि 60+ एज के बाद उनके पास एनर्जी नहीं, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि 20% तक उनका एनर्जी लेवल हो जाता है। उनका शरीर जो है अब थक चुका होता है और जॉब लाइफ से या फिर स्ट्रेसफुल रह करके वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। साथ ही साथ एफर्ट्स वो बहुत कम दे पाते हैं, एफर्ट्स ना के बराबर दे पाते हैं। टाइम 60 साल की प्लस की जो एज के लोग हैं उनके पास टाइम बहुत होता है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उनकी जिम्मेदारियों से वो जो है मुक्त हो जाते हैं, तो उनके पास टाइम यहाँ पे बेशक बहुत ज़्यादा होता है। और लर्निंग एटीट्यूड भी हो सकता है कि 20% से ज़्यादा हो, क्योंकि लर्निंग उस समय उनके पास इतना माइंडिंग लेवल नहीं होता है, इतना दिमाग नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, तो उनका लर्निंग एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको करेक्ट, यानी कि करेक्ट टिक जो आप देख पा रहे हैं और रॉन्ग टिक, यानी कि दोनों टिक से आप माध्यम से तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपको यहाँ पे एक्यूरेट सिचुएशन, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो 18 से 25 की एज में जो लोग होते हैं उनका ग्रोथ रेशियो यहाँ पे 100% होता है। अगर इस एज में वो जो है नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करते हैं तो 100% जल्दी विदिन 5 ईयर जो है वो ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बना सकते हैं। 25 से 40 साल के बाद जिनको नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है वो जो है 70% तक जो है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत थोड़ा देरी से मिला है और जो है एफर्ट्स कम होते हैं, तो उनके हिसाब से उसको जो है 70% तक ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाती है। और 40 to 60 वाले एज के लिए जो लोग अभी हैं उनको जो नेटवर्क मार्केटिंग मिला है उनके लिए 40% जो है हो जाता है सक्सेस रेशियो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और 60+ जो एज होता है उनके लिए सक्सेस रेशियो जो है वो, अगर 60+ की एज में उनको नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है तो वो 20% से प्लस का एज उनका ऐसा होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं या फिर उसमें अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट एज जो है उसको हम बोलेंगे, ग्रोथ रेशियो जो बेस्ट होता है, बेस्ट एज जो है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए वो है 18 to 25। ठीक है, उसके बाद 25 to 40 के लिए जो है एज वो गुड है, अच्छी एज है, लेकिन जो 40 to 60 के लिए उसमें है नॉट बैड, यानी कि बुरा नहीं है, कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और 60+ के लिए भी जो है बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, बट उनके पास केवल टाइम के अलावा बाकी चीज़ें की कमी होती है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी एज में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एज फैक्टर मैटर नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके पैशन पे, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमने एज ग्राफ आपको यहाँ पे बताया ईट फॉर्मूला के माध्यम से। तो दोस्तों इसी तरह की और
वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियोस हमारे इन्हीं टॉपिक पे और इन्हीं प्रैक्टिकल मेथड्स पे होते हैं और साथ ही साथ पहले प्रीवियस वीडियो भी हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट और सुझाव अपने यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ जरूर शेयर करें। डाउनलाइन से शेयर करने से क्या होता है, टीम क्रिएट होती है, लीडर क्रिएट होते हैं, वो भी अपनी टीम में इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल MLM ट्रेनिंग चैनल को आज ही जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।